हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलो तो हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? हमारी ड्रग कौन से रूट से हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर रही है, वो होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट इज गिवन बाय द सिचुएशन डिपेंड्स ऑन ड्रग एंड पेशेंट कंडीशन। अब हम पेशेंट को ड्रग देंगे तो कौन से कंडीशन पे देंगे? पेशेंट की और ड्रग की दोनों की कंडीशन देखी जाएगी। जैसे कि अगर ड्रग है, अगर सिरप है तो हम ओरली लेंगे, अगर लोशन है तो उसे हम स्क्रब करेंगे टॉपिकली। और पेशेंट की कंडीशन मतलब पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसके हिसाब से हम लोग ड्रग देते हैं और रूट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो नीचे देखते हैं। अभी इसका जो है तो दो टाइप से होता है, एक लोकल होता है और एक सिस्टमिक रूट होता है। लोकल रूट में और तीन टाइप आते हैं। अगर आप लोग सेमेस्टर के हिसाब से कर रहे हो तो आपके लिए बस सिस्टमिक में ये दो ही पढ़ लोगे तो काफ़ी होगा। अगर आप लोग जीपैट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आपको लोकल रूट के ये तीन रूट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलो जानते हैं इस तीन रूट के बारे में। पहला जो है तो टॉपिकल। टॉपिकल मतलब क्या होता है? जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाइड होता है। अब यहाँ पे मेरे कहीं पे चोट लगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से अगर कोई लगाते तो उसे कहते हैं हम टॉपिकल। दूसरा जो है तो डिपर टिश्यू। डिपर टिश्यू में जो सिरिंज और नीडल का यूज होता है, जो इंजेक्शन होते हैं ना, हाँ वही उसका यूज होता है। फर्स्ट उसके अंदर जो होता है तो इंट्रा आर्टिकुलर होता है, जिसके अंदर हम लोग जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन देते हैं। दूसरा इंट्राथिकल होता है। इंट्राथिकल मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हम इंजेक्शन देते हैं वो होता है। उसके बाद रेट्रो बल्बर, इसका मतलब जो है तो आई बॉल के अंदर जो है तो हम लोग इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, और तीसरा टाइप है इंट्रा आर्ट्रियल। इंट्रा आर्ट्रियल मतलब क्या? हम आर्टरी के अंदर देते हैं। अब आपको पता है, अब यहाँ पे हमने अगर इंजेक्शन दिया या आर्टरी में अगर इंजेक्शन दिया तो यहाँ पे अगर कुछ लगाए तो हम यहाँ पे आर्टरी में इंजेक्शन देके ये स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने ओरली उसे ले लिया समझो, तो वो क्या होगा? पहले ऑब्जॉर्व होगा, बाद में ऑब्जॉर्व होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी के अंदर, वो हार्ट में जाएगा, बाद में वो सारी तरफ जाएगा। हमें क्या चाहिए? लोकल का मतलब क्या है? लोकल एक्शन चाहिए। तो यहाँ पे लगाए तो यही पे एक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला जो टाइप है वो है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में दो टाइप होते हैं, इंटरनल रूट और एक पैरेंटल रूट। तो इंटरनल रूट में देखते हैं ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, इंट्रानेजल एंड इनहेलेशन। ये सब जो है तो इंटरनल में आते हैं। और पैरेंटल में कौन सा आता है? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। चलो तो हम लोग एक एक इसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले जो है तो सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में क्या होता है? द ड्रग इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू द बॉडी। अब सिस्टमिक रूट में क्या होता है? तो हमारी जो ड्रग है वो सीधा ब्लड में जाती है, जिससे कि हमारे फास्ट एक्शन मिलती है और जल्दी से एक्शन मिलती है। ठीक है गाइस, तो अगला जो है तो उसमें टाइप कौन सा है? ओरल रूट। ओरल रूट में जो हम लोग क्या करते हैं, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इन दिस रूट ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू ओरली। हम जो एक आधी गोली है समझो, गोली या फिर कैप्सूल है, उसे हम लोग माउथ के थ्रू लेते हैं, ओरली लेते हैं, राइट? तो वो होता है ओरल रूट। तो ओरल रूट में हम क्या क्या लेते हैं? एग्जाम्पल देखें तो टैबलेट, कैप्सूल, और इसके एडवांटेजेस देखते हैं गाइस। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सबके इसमें लगभग सेम ही है। ठीक है, तो आप लोग अगर सेमेस्टर के पेपर में 2-4 एडवांटेजेस, 1-2 डिसएडवांटेजेस लिख के आ जाओगे, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस देखते हैं। पहला एडवांटेज क्या है? मास द बिटर टेस्ट। पहले इसमें जो है तो बच्चे जो है तो अगर ड्रग एकदम खराब है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो बच्चे लेते नहीं है। तो हम उसको क्या करते हैं? शुगर कोटिंग करके देते हैं, तो बच्चे जल्दी से ले लेते हैं, इसलिए मास द बिटर टेस्ट। उसके बाद है मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेबल। मोस्ट कॉमन रूट है जो हर कोई ले सकता है, बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर कोई उसको ओरली जल्दी से ले लेता है। अगर सिरप हो तो कैसा मुंह बना लेता है वैसे ही। ठीक है, तो ये कॉमन रूट है, उसका चीप कॉस्ट है, इसकी प्राइस जो है तो लो होती है, यानी एक्सेप्टेबल है। तो इसका जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से ले लेते हैं। डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज में क्या है? कांट गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब कौन सा? जो बेहोश पड़े होता है। अगर बेहोश कोई अगर इंसान बेहोश पड़ा है, वो कैसे माउथ से गोली खा सकता है? तो उसकी जगह पे हम लोग इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस ये रूट अप्लाई करते हैं। वो आगे देखना है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज देख लो, कांट यूज्ड इन इमरजेंसी। अब इसका जो एक्शन है वो डिले, तो वो बॉडी के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें इमरजेंसी कंडीशन में ये यूज़ नहीं होता है और फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो इसका फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म जो है तो हम थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है गैस, ये हो गए डिसएडवांटेज। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल इट इज डिफाइंड एज अ टैबलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग इन द माउथ। इसके अंदर क्या होता है? अगर एक टैबलेट है उसे हम लोग क्या करते हैं? जीभ के नीचे रखते हैं। अब हमारी टंग जो है तो उसके नीचे जो है तो कैपिलरीज होती है जो कि डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है ड्रग को। ठीक है, उसका एडवांटेजेस क्या है? लिवर इज बाईपास। अगर मुंह से डायरेक्ट कैपिलरी थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में जा रही है तो लिवर के पास जाने का सवाल नहीं। इजी टू एडमिनिस्टर, बायोएबिलिटी इज मोर। अगर डायरेक्टली ब्लड में जा रही है तो बायोएबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद
डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिफिकल्ट टू कीप अंडर द टंग। डिसएडवांटेज में आप एक दो ऐसे ही दिल से लिख देना, जो कोई भी लिख दो चलता है। इसका एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। अगला जो है तो हमारा जो टाइप है वो देखो यहाँ पे बताता हूँ 2 मिनट। रेक्टल रूट मतलब कौन सा? जो अनकॉन्शियस पेशेंट को दिया जाता है। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सम इरिटेंट एंड अनप्लेजेंट ड्रग कैन बी पुट इनटू द रेक्टम। अब हमारे जो रेक्टम है उसके अंदर जो है तो ड्रग छोड़ दी जाती है या तो फिर रख दी जाती है, जो बॉडी के अंदर बाद में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज इसका है, इट कैन बी टू इंक्रीज अनकॉन्शियस पेशेंट। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इट कैन बी गिव टू द अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं, रेक्टम में ड्रग दे सकते हैं उसके। इरिटेंट कैन बी गिवन। अब इरिटेंट ड्रग जो है तो सबलिंगुअल से या तो फिर ओरल से ले नहीं सकते, इसके लिए रेक्टल रूट इज मच मोर कन्वीनियंट। ओके। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो एब्जॉर्प्शन है और बायोअवेलेबिलिटी इज नॉट गिवन। मतलब इसका बायोअवेलेबिलिटी कहाँ से कितना एब्जॉर्ब होता है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल डायजेपम है। अगला जो है तो नेजल रूट है। नेजल रूट के बारे में बताता हूँ। द ड्रग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द नोज। अब हमारे नोज के बाद जो है तो हम पाउडर वगैरह रख देते हैं। आपने वो चरस गांजा वगैरह फूकने वालों को देखा होगा ना, उनके नाक पे पास वो पाउडर रखते हैं, देखो वही होता है ये नेजल रूट। यहाँ वहाँ पे जो है तो पोटेंट ड्रग जो है तो नाक के सरफेस के रख दी जाती है ऊपर के साइड, मतलब ऐसा थोड़ा नाक के अंदर। मैं सीढ़ियों को देखा है ना, वो खींचते कैसे, जस्ट लाइक दैट। ओके। स्मॉल पार्टिकल्स आर पाउडर आर टेकन एंड ड्रग शुड बी पोटेंट। अब यहाँ पे जो है तो पाउडर ले रहे हैं, अगर कम डोज में लेंगे तो पोटेंट होना चाहिए जिससे कि हमारे एक्शन अच्छे से आए। इसके अंदर जो है तो नोज के अंदर कैपिलरीज होती है जो ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक्शन दे देती है, ठीक है। 5वां जो रूट है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होता है? हम इनहेल करते हैं। आपने अस्थमा का पेशेंट देखा है, उनके पास एक अस्थमा का पंप होता है, देखो वो कैसे मुंह में रख के इनहेल करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग इज गिवन बाय द इनहेलर। इसमें जो है तो ड्रग इनहेलर के थ्रू दिया जाता है। वोलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। अब ये वोलेटाइल ऑयल और गैसेज जो है तो इसमें थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका जो अस्थमा का कोई भी ड्रग ले लेना, जैसे कि साल्ब्यूटामॉल वगैरह, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। अगला जो है तो पैरेंटल रूट है। पैरेंटल रूट ये जो है तो इम्पोर्टेंट रूट है, ठीक है। आपने जो पिछले वाले देखे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है तो ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। चलो बात करते हैं पैरेंटल रूट के बारे में। ये जो रूट है, ये ड्रग इज डायरेक्टली गिवन इनटू द ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? ब्लड के अंदर सीधा हम इंजेक्शन के थ्रू से, आपको पता है ना, इंजेक्शन होता है, उसके अंदर ड्रग भरी जाती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, उसे ऑब्जॉर्व करके हम लोग वेन में और आर्टरी में दे देते हैं, ठीक है। इसके टाइप देख लो, IV, IM, SL एंड IP, ID। तो IV में क्या होता है? वेन के अंदर जो है तो हम इंजेक्शन दे देते हैं, मसल के अंदर देते हैं, उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू में देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट में, ठीक है। वो IC है गाइस, गलती से मैंने IL बोल दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है तो डर्मिस में देते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द वेन एंड इंजेक्टेड एज ए इन्फ्यूजन। मतलब क्या होता है? इन्फ्यूजन मेथड के द्वारा इसे दिया जाता है स्लोली वेन के अंदर। आपने सलाइन देखी है, बस वही है, वही होता है इंट्रावेनस, ठीक है। इसके ये रूट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी गिवन। आपको पता है सलाइन हम बोलते हैं ना, हमें 3 सलाइन चढ़ाई, 4 सलाइन चढ़ाई, तो बस यही होता है। इस रूट से हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि 100% बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी 100% है, मतलब क्या है? अगर हम लोग ओरल से लेते हैं तो वो स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ से अब्जॉर्ब होगा, मेटाबोलाइज होगा, फिर साइट ऑफ एक्शन की जगह पे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? सीधा डायरेक्ट वेन के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। इस वजह से फास्ट एक्शन है, बायोअवेलेबिलिटी 100% है, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अगर इंजेक्शन देते तो पेन होता है, और इसका मेन जो डिसएडवांटेज है वो जीपैट के हिसाब से देख लो। ये IV रूट के द्वारा जो है तो थ्रोम्बोफेलिपाइटिस हो सकता है, ठीक है। और आगे इंट्रामस्कुलर में देख सकते हो, ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द मसल। इसमें क्या होता है? हमारा ड्रग जो है तो सीधा मसल के अंदर इंजेक्ट कर लिया जाता है। आपने कोविड की वैक्सीन ली होगी, वो देख सकते हो, वो सीधा मसल के अंदर हाथ पे दी गई है, ठीक है। इसका जो है तो एडवांटेज क्या है? लिपिड एंड ऑयली मीडियम ड्रग कैन बी गिवन। अब IV से उससे जो है तो लिपिड सोल्यूबल ऑयली ड्रग दिए नहीं जाते, ओनली जो है तो इंट्रामस्कुलर से दिए जाते, ठीक है। डिसएडवांटेजेस आप लिख लेना एक दो, यहाँ पे दिए गए हैं। अगला जो है तो सबक्यूटेनियस रूट मतलब क्या होता है? द ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें क्या होता है? हमारा समझो ये टिश्यू है और यहाँ पे एक कैपिलरी है, तो यहाँ पे जो है तो ड्रग जो है तो यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, और इससे दम दम से आराम से जो है तो ड्रग कैपिलरी में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इंसुलिन का देखा हमने, इंसुलिन की इंजेक्शन लेते वो डायबिटीज़ के केस में, ठीक है।
तो ये इंसुलिन जो है तो इसी रूट से दिया जाता है। इसका जो है तो अलग अलग 3 टाइप में होता है, डर्मोजेट, पैलेट इम्प्लांटेशन एंड सेलिसिलिक। अगर आप सेमेस्टर के हिसाब से देख रहे हो तो आपको ये 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चिपैट के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला रूट देखते हैं, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल रूट में क्या होता है, हम लोग जो है तो डर्मिस के अंदर एक इंजेक्शन दे देते हैं। स्किन के 2 लेयर होते हैं, पता होगा। ऊपर वाली जो है तो एपिडर्मिस होती है और अंदर वाली जो है तो डर्मिस होती है। तो हम लोग इसके अंदर जो है तो इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है गाइस। चलो एग्जाम्पल जो है तो BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन जो है तो हम इंट्राडर्मल रूट से दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एंगल देख लो, कौन सा रूट में कौन सा इंजेक्शन कौन सा एंगल से दिया जाता है। IV जो है तो 25 डिग्री पे दिया जाता है, IM 90 डिग्री पे, SC सबक्यूटेनियस जो है तो 45 पे दिया जाता है, और डर्मिस के अंदर जो है तो 10 to 15 डिग्री पे दिया जाता है। ओके गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको PDF दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन।